अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़री वाइस चैनल, और ज़री वाइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई अनोखी और दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका उन्वान है 5 लाख। पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी कि अल्लाह चाहे तो आदमी को इसी तरह से फ़कीर से बादशाह बना देता है, जैसे सड़कों पर पत्थर कूटने वाला करमू बादशाह बन गया था। इसका एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 लाख का इनामी बांड निकला था। किस्सा कुछ यूँ था कि शहर से काफ़ी दूर सड़क बन रही थी। करमू को ठेकेदार से हफ्ते की मजदूरी लेनी थी। इत्फाक से ठेकेदार के पास नकद पैसे नहीं थे। उसने करमू को मजबूरन बांड दे दिया कि इसे बड़ी दुकान पर देकर सौदा सलफ खरीद लेना। करमू की बीवी ज़ोहरा बड़ी कफ़ायत शुआर औरत थी। वो करमू से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई के पास संदूक में बेशुमार बांड्स पड़े हैं। रफ़ीक की बीवी के अटैची केस में 8-10 बांड तो मैंने खुद भी देखे हैं। तुम्हारे भाई ना तुम्हें उधार देते हैं, ना ही तुम्हारी मदद करते हैं। खुद दफ्तरों में बाबू हैं और तुम सड़कों पर मिट्टी फांकते रहते हो। हम इस बांड को अपने पास रख लेते हैं। हो सकता है रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारे दिन फिर जाएं। ज़ोहरा ने ठीक ही कहा था। अल्लाह ताला ने वाकई उनकी दुआ सुन ली थी। ठेकेदार को जब इनाम निकलने का इल्म हुआ तो उसने करमू से कहा, तुम्हारे लिए तो ये बांड सिर्फ 5 लाख रुपए का है ना, लेकिन हम जैसे कारोबारी लोगों के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारा काफ़ी ज़्यादा टैक्स माफ़ हो जाता है। तुम सीधे साधे आदमी हो। बैंकों में धक्के खाने के बजाय तुम ये बांड मुझे 5 लाख में दे दो। करमू बोला, बिस्मिल्लाह जी, पहला हक आपका है, आप खरीद लें। करमू ठेकेदार की कोठी से 5 लाख रुपए का थैला भर लाया। दूसरी सुबह क्या देखता है कि इसके दोनों बड़े भाई अपने बीवी बच्चों समेत करमू के घर आए हुए थे। उन सब को देखते ही करमू की बीवी ज़ोहरा बोली, भाईजान, आप और हमारे घर, हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? आपको ईद के दिन भी हमारे घर नहीं आते? ज़ोहरा की बात सुनकर उसकी देवरानी कुलसूम बोली, अरे रहने दो बहन, तुम ही तो हमसे नाराज़ रहती हो। लाख लाख मुबारक हो, अल्लाह ने तीनों भाइयों की किस्मत खोल दी है। अब हम सब ठाठ से ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ोहरा से रहा ना गया, बोली, क्या क्या हम सब? मगर आपने तो पिछले 15 बरसों से हमारी 5 रुपए की भी मदद नहीं की। हमारे किसी बच्चे के हाथ पर 5 पैसे तक भी नहीं रखे। आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए? ज़रा बताएं ना बड़ी बहन, आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए? करमू का बड़ा भाई सिद्दीक बोला, छोड़ो छोड़ो, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। भाई करमदीन, ज़रा 5 लाख की झलकी तो दिखाना, दफ्तर को देर हो रही है। ज़ोहरा फिर बोल उठी, लो लो, आज करमदीन भी हो गए। वाह रे पैसा। खामोश खामोश खामोश। करमू 3 दफ़ा चीहा और सबको सांप सूंघ गया। करमू बोला, देखो, मैं गरीब था, भूखा था, कर्जदार भी था। किसी भाई ने मेरी मदद ना की। वजह क्या थी? सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा ही लोगों को खुदगर्ज और कमीना बना देता है, और मैं अपने भाइयों की तरह नहीं होना चाहता। करमू की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थी। उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, मैं इसी घर के सहन में तुम सब के सामने 5 लाख रुपए जला रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे रोका या नोटों के ढेर में से कोई नोट उठाया तो कुल्हाड़ी से उसका कीमा कर दूंगा।
کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بنڈل لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں آگ لگا دی اور ساتھ ہی کلہاڑی تان کر کھڑا ہو گیا۔ شور سن کر پڑوسنے دیواروں سے اور بچے باہر سے چلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ ادھر نوٹ چل رہے تھے اور ادھر کرمو کی بیوی زہرا دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ کرمو کے بھائی اور دوسرے بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔ کرمو کافی دیر بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرا نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے ہوش بخت، مجھے باولے کتے نے کاٹا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے جلا دوں؟ وہ تو بچوں کی لاٹری والے نکلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر وہ 50 روپے ضائع نہ کرتا تو میرے 5 لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ، پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کر دو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیسٹریاں اور سالگرہ والے کیک کرم دین بیکرز سے ملتے ہیں، اور کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعامی بانڈ نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت مکان میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح آپ کو اچھی اور دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں گی۔ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔